सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट चंद्र विजय। तो आप सभी का स्वागत है इस लेसन 8 में। तो आप इस लेसन 8 में ये सीखेंगे कि जो शेडिंग हम करते हैं उसे प्रॉपर तरीके से ब्लेंड कैसे किया जाता है और ब्लेंडिंग में कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं, कौन से एरिया में कौन से टूल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें आप इस लेसन में सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वाई ब्लेंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ब्लेंडिंग क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? तो देखिए, ब्लेंडिंग जो है शेडिंग को स्मूथ, नेचुरल और रियलिस्टिक बनाती है। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपरली ब्लेंड नहीं करते हो तो लाइंस जो है वो दिखती हैं, पैचेस दिखने लगते हैं और ड्राइंग रफ लगती है। इसलिए आज हम 3 टूल्स को डिटेलिंग में समझेंगे। सबसे पहले बात हम करते हैं, एक है टिश्यू पेपर, दूसरा है पेपर स्टम्प और तीसरा है हमारा जो ब्रश है, मेकअप ब्रश या नॉर्मल ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो और मैं ये बताऊंगा कि कौन सा टूल कब सबसे ज़्यादा हमें यूज़ करना चाहिए, तो कौन सी डिटेल्स में किस प्रकार के टूल्स हमें यूज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं पूरी तरह से मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टूल है वो है टिश्यू पेपर। ये इजीली आपको कोई भी शॉप में मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टिश्यू से, है ना। तो टिश्यू मेनली जो लार्ज एरिया रहता है उसको ब्लेंड के लिए यूज़ करते हैं। सबसे बेस्ट होता है इसका यूज़ हमारे जो लार्ज एरिया की ड्राइंग्स होती हैं, जैसे फेस हो गया या क्लॉथ्स हो गया, उनमें लार्ज एरिया में जब हम शेडिंग करते हैं तो उसको ब्लेंड करने के लिए हम टिश्यू पेपर का यूज़ करते हैं। तो आपको बस हल्का प्रेशर रखना है इसमें। एक तरफ मैं शेड करता हूँ इसमें लाइट पोर्शन में, तो देखिए आप किस तरह से इसमें ब्लेंड होता है। एकदम हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में, एकदम हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में हमें इसे घुमाना है। जब हम ऑब्जेक्ट को, ये ड्राइंग को जब हम इससे ब्लेंड करते हैं तो एकदम नेचुरल और स्मूथ इफेक्ट आता है। तो ये देख सकते हो आप। तो अब हम बात करते हैं मेकअप ब्रश की। तो जो हमारा सेकंड टूल है वो हमारा मेकअप ब्रश है। ये इजीली आपको कोई भी जनरल स्टोर में मिल जाएगा या फिर किसी लड़की से आप मंगा लेना। तो ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें जो भी लार्ज एरिया है या मीडियम एरिया है उसके लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि जो कॉटन से है वो हमारा बहुत ज़्यादा एरिया जो रहता है उसको कवर करने के लिए ठीक रहता है। लेकिन उससे जो कम एरिया है उसमें आप ब्रश का अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ब्रश भी बहुत ही स्मूथ रिजल्ट देता है हमें। इसको भी ऐसे ही सर्कुलर मोशन में घुमाना है और आराम से इसे ब्लेंड करना है। तो ये भी बहुत ही शानदार इफेक्ट हमें देता है, बिल्कुल एकदम स्मूथ और नेचुरली। ये देखिए कुछ इस तरह से इसमें ब्लेंड हुआ है। तो आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। तो अब बात आती है, हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है पेपर स्टम्प। तो पेपर स्टम्प जो है वो जनरली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है छोटे एरियाज़ में, जैसे आइज़ हो गया, नोज़ हो गया, ईयर्स हो गया। उसमें शेडोज़, हल्की जो लाइंस होती हैं, रिंकल्स होते हैं, उन चीज़ों को शेड करने के लिए, ब्लेंड करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ये छोटे एरियाज़ को कवर करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि पेपर स्टम्प या ब्रश से वो चीज़ ईजिली पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो पेपर स्टम्प होता है वो छोटे एरियाज़ के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो आप ये छोटे एरियाज़ में कवर करने के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो अब बात करते हैं डेमो प्लस कंपैरिजन की। तो अब मैं आपको बताऊंगा, एक क्विक डेमो दिखाऊंगा जिसमें मैं सेम शेडिंग को टिश्यू, कॉटन और पेपर स्टम्प से ब्लेंड करूंगा, ताकि आपको डिफरेंस ईजिली समझ में आ सके। तो देखिए मैंने शेड कर लिया है, इसमें 3 बना लिया मैंने। पहले हम पेपर स्टम्प से इसे ब्लेंड करते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे स्मूथली। तो उसके बाद आता है हमारा जो ब्रश है, उससे भी हमें धीरे धीरे अप्लाई करना है और एकदम स्मूथ ब्लेंडिंग होगी। बिल्कुल सर्कुलर मोशन में हमें इसे घुमाना है बस। अब बात करते हैं टिश्यू पेपर की। तो टिश्यू पेपर को सबसे पहले यूज़ करने के लिए इसका कम एरिया जो बनाना है हमें, कि कम एरिया में हमें अगर इसे ब्लेंड करना है तो थोड़ा इसे मोड़ के, फोल्ड करके आप छोटा कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपको इसे यूज़ करना है। तो ये हो गया हमारा पेपर का भी। तो देखिए हमारे जो चारों टूल्स थे उनमें से हमने ब्लेंड कर लिया है, तो प्रॉपर इस तरीके से रिजल्ट आया हमारा। तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे जो स्मूथ है वो हमारा टिश्यू पेपर से आया है। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे ब्लेंडिंग के टूल्स है, जिन्हें कैसे प्रॉपर यूज़ करते हैं हमने पूरा आपको समझा दिया। अगर आप इन 4 टूल्स को सही टाइम पर यूज़ करना सीख लोगे तो आपकी जो शेडिंग है वो लिटरली नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। आज का लेसन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट लेसन के लिए चैनल पर बने रहें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।